कबीरदास जी के संबंध में मैं ये आपको लोगों को बताना चाहता था कि वास्तव में कबीर ने अपने जीवन में क्या खास बात थी जो जिसको उन्होंने हमारे आपके सामने प्रकट करने की कोशिश की। वास्तविकता यही है कि कबीरदास जी जीवन को जीने से कहीं अधिक उसको इतनी अंतरंगता के साथ देख चुके थे, समझ चुके थे कि जिसका उन्होंने शब्दों में वर्णन किया। कोई भी ऐसा धरती पर अभी तक कहना चाहिए कबीरदास जी जैसा कोई महान संत नहीं पैदा हुआ जो कम से कम इतनी खड़ी बात बोले, इतनी चुभन चुभन भरी बात बोले और बोलने के बाद कभी उसका कोई बिगाड़ लगे। कोई ऐसा धर्म सिद्धांत नहीं है जिसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा हो। सब कुछ कहा, सबके लिए कहा। और कहने के बाद जब कबीरदास से पूछा गया कि भाई आप इतने सब बोलते रहते हैं, आखिर में क्या चाहते हैं, कुछ तो कुछ होगा। तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरदास जी ने कहा कि लोगों ने कहा बाजार में क्यों खड़े हो, कोई खास बात तो होगी, और तो कोई जगह मिलनी चाहिए, किसी धर्मशाला में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी देवालय में बैठ जाइए, कहीं वहाँ पर कहिए आप क्या कह रहे हैं सड़क पर खड़े होकर के चौराहे पर। तो कह रहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू की दोस्ती ना काहू की बैर। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं, मुझे किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से कोई शत्रुता नहीं है। तो फिर एक सब क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मांगत सबकी खैर। अरे भाई ऐसा भी कोई होना चाहिए जीवन में जिसका किसी से कोई नाता हो, कोई रिश्ता हो, कोई कुछ भी ना हो, और उसके बाद वो सबकी खैर सलाह मांगे, सबका कुशल क्षेम मांगे। या तो वो माता पिता हो सकता है, या भगवान हो सकता है, गुरु हो सकता है। तीसरा कोई व्यक्ति धरती पर है माता पिता गुरु के सिवा इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सबके लिए बिना किसी वजह से खैर मांगे, उसकी कुशल क्षेम मांगे, उसका जीवन सलामत रहे, ये कहे बहुत बड़ी बात है। और कबीरदास ने यही बात फिर कही थी। एक उनका दोहा और आपने सुना होगा सब, जिस वक्त वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगा लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके अपना चले सुमोरे साथ। अरे इतना बड़ा चैलेंज, किसी हाथ में मसाल लिए हुए हैं, हाथ में लुकारा लिए हुए हैं, और वो कह रहे हैं भाई मेरे साथ कोई चलने वाला है, कोई मेरे साथ चलने वाला है भाई, कोई शहर में इतने बड़े लोग हैं, कोई है। तो कह रहे हैं लिए लुकाटी हाथ। तो कबीरदास जी से पूछा गया, अरे महाराज कहीं आग वाग ना लगा दीजिएगा, बताइए तो सही कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो घर फूके अपना, जो अपना घर फूकना चाहता हो मेरे साथ चले। है भैया ऐसा दुनिया में कोई? आप भी विचार कीजिए, आप विचार चिंतनशील है, विवेकशील, बुद्धिमान, सभी लोग प्रबुद्ध हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे मुझे कि भाई अपना घर कोई फूकना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जो घर फूके अपना, जो अपना घर फूकना चाहता, अर्थात जो कोई अपने हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाना चाहता है, जो अपने हृदय में परिवर्तन लाना चाहता है, जो मानसिक परिवर्तन लाना चाहता है, और उसके अंदर अद्भुत ईश्वरीय सत्ता को जगाना चाहता है, वो इस ज्ञान, इस प्रकाश को, ये जो लुकाटी है ये ज्ञान का प्रकाश है, इस प्रकाश को अपने हृदय में जलाने के लिए जिसके अंदर हिम्मत हो, क्षमता हो, साहस हो, और साथ साथ उसके अंदर आकांक्षा हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, वो कबीरदास जी के साथ चले। इतना बड़ा उन्होंने चैलेंज कर दिया। आज की धरती पर मैं समझता हूँ जितने भी कवि, लेखक, चित्रकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, जितने भी कार हैं, मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा आवाहन करने की क्षमता किसी में नहीं है जो कबीरदास जी से थे। कबीरदास जैसा संसार में हमने तो कभी किसी को ऐसा नहीं पढ़ा। और उन्होंने कहा कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। हाँ, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। रहस्यवादी रहस्यवादी ये दोहा है, किसके अंदर रहस्य भाई। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की। मेरे लाल कौन है? यहाँ पर मेरा शब्द जो है वो खासतौर से इंडिकेट करने वाला है, खासतौर से